ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्माण प्रकरण 190वां सर्ग। श्लोक संख्या 30। रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, वचनों के अगोचर, चैत्य, चलन आदि क्रिया शून्य, सदा स्वप्रकाश, नित्य मुक्त, निर्विकार ब्रह्म में भ्रम ही किसको, किस निमित्त से और किस प्रकार हो सकता है, इस विषय में मुझे उत्तर प्रदान करिए। यानी अगर आप ब्रह्म को ठीक से समझते हैं तो वह तो इंद्रियों का विषय है, चैत्य यानी जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, और उसमें जो चलन आदि, लेना देना, चलना फिरना आदि जो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, उनसे तो वह रहित है, सदा स्वप्रकाश रूप है। स्वप्रकाश का अर्थ होता है कि उसको प्रकाशित करने के लिए या होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। वह नित्य मुक्त है, किसी भी बंधन में नहीं आता। नित्य मुक्त का अर्थ समझते हो? जो शरीर है वो नित्य मुक्त नहीं है। आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो भी शरीर नित्य मुक्त नहीं रहेगा। उसको जीने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। शरीर बीमार होगा तो उसको भी स्वस्थ होने के लिए औषधियाँ चाहिए। तो शरीर की दृष्टि से कोई नित्य मुक्त नहीं है, स्वरूप की दृष्टि से नित्य मुक्त है। तो जो ब्रह्म है सो नित्य मुक्त है, क्योंकि उसमें जो शरीर है वो है ही नहीं, कल्पना मात्र है। निर्विकार है। निर्विकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना। जैसे कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो हम बोलते हैं यह विकारी हो गई, ठीक है? तो ये पूरा जगत विकार कहा जाता है। प्रकृति में विकार है जगत। बोले क्यों? अरे बोले बिगड़ ही गई है प्रकृति, बनी थोड़ी ना है। प्रकृति यानी माया जब ब्रह्म से अभिन्न थी तो बड़ी सुखदायक थी नारायण। जब उसने नाम और रूप को स्वीकार किया तो वह जो सुखदायक स्थिति है वह सुखदायक नहीं रही। देख लो ध्यान से, जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं सुखदायक दिखाई देते हैं क्या? सुख की तलाश में भटक रहे हैं। पल भर के लिए सुख दिखाई तो देता है मगर मिलता नहीं है। माया वो सामर्थ्य है जो भले भलों के आंखों पर पट्टी बांध देती है, अच्छे अच्छे समझदारों को रुला देती है। सच में रुला देते, अच्छे अच्छे समझदार। अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने लोग भी रुला देते, कान पकड़ के उठक बैठक करवा देते। नहीं, रावण को नहीं रुलाया? जो 9 ग्रहों पे अपना हुक्म चलाता है। हिरण्यकशिपु को देख लो, रुलाया कि नहीं रुलाया? रुलाया ना रहा। जो भी दृश्य के सन्मुख खड़ा होता है कुछ न कुछ परेशानी का अनुभव उससे करता है। विष्णु जी को देख लो, पालन करने का टेंशन तो है। कब कौन सा असुर पैदा हो जाए, फिर उसके निवारण के लिए कौन सा अवतार लेना पड़े, कौन सा हिरणाक्ष जन्म ले ले, पृथ्वी को उठा के लेके चला जाए। बोल जाओ वराह अवतार लो, रावण आ गया, फिर राम जी का अवतार लो, कंस आदि आ गए तो कृष्ण का अवतार लो। शिव जी के रूप में दृश्य सामने आ गया तो हाँ भाई समय आ गया, चलो तांडव नृत्य करो, संहार करो। जब भी दृश्य के सन्मुख होगे ना नारायण, तब तक कुछ न कुछ विक्षेप तो रहेगा ही। कितना ही मिथ्या क्यों ना बोल दो, ठीक है? मिथ्या दिखाई कब देता है? जब मिथ्या से तादात्म्य करते हो तभी दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता नारायण। दृश्य दिख रहा है इसका मतलब समझ रहे हो, मिथ्या से जुड़े हो तभी दिख रहा है। जुड़ाव भी 2 तरीके का होता है। एक ऐसा जुड़ाव होता है कि जिसमें जुड़ाव भी है और बंधन भी है, ठीक है? लेकिन एक ऐसा जुड़ाव है जिसमें बंधन नहीं है लेकिन जुड़ाव है। ज्ञानवानों का भी जो व्यवहार होता है ना, बिना अध्यास के नहीं होता, लेकिन वो अध्यास को अध्यास समझते हैं, इसलिए वो मुक्त हैं।
तुम में दो प्रकार का बंधन है, एक जो प्रकृतिगत बंधन है वो भी, और जो बंधनगत बंधन है। प्रकृति ने तुमको बंधन में नहीं डाला। जैसे तुम गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है, तो प्रकृति ने सबको गाड़ी में बैठाया, चाहे ज्ञानवान हो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन तुम क्या किए, बालक बुद्धि अंदर गए और बटन दबा दिया नीचे वाला, डोर लॉक हो गया। ये तो दबाना तो आ गया खेल खेल में, अब ऊपर करना, डोर लॉक होता है ना कार का, अब चिल्ला रहा है अंदर। अब बाहर से लोग, कांच बंद है, बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा अंदर, कि भैया उसको ऊपर कर ले, फिर हम बाहर से ही खोल देंगे, खाली तो उसको ऊपर करता है। यानी जो शरीर में अहम तूने नीचे दबा दिया है ना शरीर के अंदर, उसको शरीर से बाहर डाल दे। बाकी का काम प्रकृति कर देती है, दरवाजा भी खोल देगी, मुक्त भी कर देगी। शरीर में बंद हो गए हो ना नारायण, ये अपने आप दरवाजा खुलेगा, तुम अपने आप मुक्ति का अनुभव करोगे। केवल एक ही काम करना है, क्या, जो अहंकार तुमने देह के भीतर डाला है उसको निकालो। मन अगर दुखी है ना तो उसको दुखी रहने दो, मन अगर सुखी है तो उसको सुखी रहने दो, चिंतित है तो चिंतित रहने दो, मगर मुख्य काम करो। क्या, मन की तरफ मत देखो, तुरंत अहंकार निकालो शरीर से और साक्ष्य में डाल दो। मन बोले मैं तो दुखी का दुखी हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है, बोले कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। क्योंकि तेरी चिंता कब तक, जब तक शरीर है तभी तक। तो तेरा सुख की मान्यता है कब तक, शरीर छूटेगा तो सब कहाँ की कहाँ जाएंगे। मुख्य काम होना चाहिए, बाकी का काम जिसको करना है वो कर देता है। जैसे आप राजकुमार हो, भूल गए कि मैं राजकुमार हूँ, और तुम्हारे पास जो है वो मुहर भी है, राज की मुहर होती है ना, वही उनकी संपत्ति है। तुमको याद आ जाएगी राज की मुहर है, मैं जैसे दिखाऊंगा वैसे मैं राजकुमार हो जाऊंगा। ठीक है, तुमको करना क्या है, याद करना है कि मैं राजकुमार हूँ, मेरे पास राज की मुहर है, हाथ में लो और ऊपर कर दो। फिर तुमको नारायण न कपड़े लाने हैं, न घोड़ा लाना है, न अपने कपड़े धोने हैं, सब काम तुम्हारा हो जाएगा। सब काम प्रकृति अपने आप करते थे। इतना जबरदस्त लेकिन निश्चय होना चाहिए स्वरूप का। तो यह बात जो है गंभीरता से समझ लेना चाहिए और बिना समय गंवाए इसको दृढ़ करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि कब शरीर छीन लिया जाएगा कोई भरोसा नहीं है। जीवन तो वो जीवन है जो अपने भी काम आवे और दूसरे के भी काम आवे। जीवन इसी को तो जीवन मतलब बोला जाता है ना, उसी को कर्म योगी बोलते हैं। जिसका जीवन स्वयं के भी काम आ रहा है और दूसरे के भी काम आ रहा है, इसी को कर्म योगी बोलते हैं। जिसका जीवन सिर्फ उसी के काम आ रहा है और किसी के काम नहीं आ रहा है, उसे कर्म योगी नहीं कहा जाता। भले वो ज्ञान पाले, ठीक है, वो कर्म योगी नहीं कहा जाता। कर्म योगी का मतलब जिस रीति से मुझे मिला है उस रीति से दूसरों को भी मिले, इसके लिए वह कर्म करने से डरता नहीं है। चलिए बस इसी क्या उत्तर देते हैं कि ऐसा जो निर्विकार ब्रह्म है, आप उसमें कहते हो कि ब्रह्म कहाँ से आ गया, या पूछते हो आप किस निमित्त से आ गया। पहले ध्यान से समझो, क्या उसमें ब्रह्म है, सर्वाइव कर सकता है ब्रह्म उसके अंदर? वही बात समझाएंगे फिर से। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, कारण का अभाव होने से, वही बात समझाइए जी, कारण नहीं है। ये जो जगत आपको दिखाई देता है इसका कोई माई बाप नहीं है, किसी से उत्पन्न नहीं होता, यह आप निश्चित समझो। कारण का अभाव होने से सृष्टि रूप विशिष्ट ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं है। अगर ब्रह्म होवे नारायण, ब्रह्म रूप जगत यदि होवे, तब हम बात करें कि ब्रह्म में ये कहाँ से आया, किस प्रक्रिया से आया, कब तक रहेगा, कब मिटेगा, कब जन्मेगा। तत्व ज्ञान में इसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता, क्योंकि इसका कोई उत्तर है ही नहीं। ठीक है, अभी तुम इस जगत को देख रहे हो, फिर अभी जाओगे, थोड़ा जब ध्यान करोगे, बिस्तर बिछाओगे, सोओगे, फिर सोने में सुषुप्ति आएगी, फिर सपना भी, तो कहाँ से आता है?
कौन बनाता है, कौन पालन करता है, कौन संहार करता है? प्राणी भी तो दिखाई देंगे। ऐसे भी लोग देख सकते हैं जिनको आपने कभी ना देखा हो, ऐसे भी प्राणी देख सकते हैं जिनको आपने कभी ना देखा हो। कहाँ से आते और कहाँ जाते? आप में भ्रम ही तो है ना नारायण। तो हम अहम इत्यादि सब कुछ अद्वितीय निर्विकार शांत ब्रह्म ही है। जिसको तुम बोल रहे हो, जिसको तुम मैं बोल रहे हो, जिसको तुम यह बोल रहे हो, जिसको तुम वह बोल रहे हो, सब कुछ अद्वितीय निर्विकार ब्रह्म ही है। ब्रह्म को पाने में लगे हो कि नहीं लगे हो? चाहते हो कि नहीं मुझे ब्रह्म मिल जावे? साक्षात्कार का क्या मतलब समझते हो? तुम हो और ब्रह्म हो, उसके बीच में और कोई ना हो। इंटरव्यू जिसको बोलते हो, साक्षात्कार देने के लिए जा रहे हैं। मतलब क्या होता है कि तुम जब पेपर लिख रहे थे तो देख तो रहा नहीं था वो, जिसकी फैक्ट्री में तुमको काम करना है। ठीक है, क्या पता दूसरे से लिखा लिया हो, चीटिंग कर ली हो। अब वो सामने बैठेगा तुमसे और सामने ही पूछेगा और सामने ही तुमको उत्तर देना पड़ेगा। इसी को तो साक्षात्कार बोलते हैं। यानी ब्रह्म और तुम्हारे बीच में कोई करण ना होवे, उसी को ब्रह्म साक्षात्कार बोलते हैं। बीच में जितनी भी चीजें डाली गई हैं, डाला क्या गया? आपकी 5 कर्म इंद्रियां डाली गई, 5 ज्ञान इंद्रियां डाली गई, 4 अंतःकरण डाले गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वही उनको हटा दो। तुम हो और ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म को कहीं लाना थोड़ी ना है, सभी जगह है। यहाँ तो इंटरव्यू देने के लिए लखनऊ दिल्ली कहीं जाना पड़े, वहां तो कहीं जाना नहीं है। ब्रह्म तुमसे क्या प्रश्न पूछता है? पूछता है ना, रहने से थोड़ी ना मिल जाता है। क्या प्रश्न पूछता है? तुम कौन हो? उत्तर है तुम्हारे पास। जब तुम यह कहते हो कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो मिल जाता है, गले लगा लेता। थोड़ा भी संशय है ना तो बोले जाओ फिर से तैयारी करके आओ। इसके लिए यह पता दिया जा रहा है। तो आप शांत बैठ जाइए, और जो भी आपकी स्मृति में आता है, या तो वो अहम होगा, या तो वह तुम होगा, या तो वह इदम होगा। इसके सिवा कुछ आता है अनुभव में? कोई व्यक्ति याद आ रहा है, कोई परिस्थिति आ रही है, या मैं अज्ञानी हूँ यह वृत्ति बन रही है, बड़ा दुख है यह वृत्ति बन रही है, कब ज्ञान होगा यह वृत्ति बन रही है तो वृत्ति ना नारायण। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये सारी वृत्तियां जिस अधिष्ठान में दिखाई देती हैं वही निर्विकार ब्रह्म है। तो ये वृत्तियां है ना, बोलो तुम वृत्ति नहीं हो, तुम निर्विकार ब्रह्म हो। जो भी आप इसको बोलो तुम निर्विकार ब्रह्म हो, तुम निर्विकार ब्रह्म हो, तुम निर्विकार ब्रह्म हो। 2 बार 10 बार बोलोगे तो फील नहीं आएगी, लेकिन तुम लगे रहोगे ना पहचानने के लिए, समझ बढ़ाते रहोगे और उसको बोलते रहोगे, तो एक दिन तुमको लगेगा कि नहीं सच में। अरे कोई सज्जन व्यक्ति होता है, 10 लोग निंदा कर दें, तुमको वैसे ही वो दुष्ट लगने लगता है। ये तो तुम्हारे मन की साइकोलॉजी है ना रे। अगर आप उसको 10 बार बोला ना कि ये निर्विकार ब्रह्म है, वो समझते तो हो ही। प्रक्रिया तो हमने बहुत ही बार चर्चा की हुई है, तो फील ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रमाद करते हो आप नारायण। मैं भी आता हूँ उसमें, मैं कोई 30 मार्क का नहीं हूँ। मतलब देखो, कोई बुरा मत मान लेना कि भाई हम 100% दे रहे हैं, आप बोलते प्रमाद का। तो बोला जाता है तो समष्टियात्मक दृष्टि से बोला जाता है। हालांकि कहीं ना कहीं प्रमाद तो 100% ना सही, 1% तो होएगा ही होएगा, नहीं तो आप यहाँ थोड़ी ना बैठे रहते। सच्चाई है। 3 चीज का मोह छोड़ देना व्यक्ति, तो बहुत जल्दी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, जो चाहे सो। एक तो नशा छोड़ देवे, एडिक्शन। ये जो 5 इंद्रियों के विषय है ना, ये सब नशा है, एडिक्शन है। नशा छोड़ देवे। और दूसरा नारी का मोह छोड़ देवे। तीसरा नींद का मोह छोड़ देवे। 3 चीजें छोड़ देना तो बड़ी जल्दी उन्नति होने लगती। क्योंकि यही वो पाँव की जंजीरें हैं जो लाख पतवार मारो तुम नाव को आगे जाने नहीं देता।
नींद जो है ना तुमने बनाई है कि मेरे को इतनी आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है अपने यहाँ शास्त्रों में कि नींद और भोजन ये तुम्हारे हाथ में होते हैं कि तुम इनको कितना बढ़ाते हो और कितना कम करते हो। साधना करने वाले ऐसे भी लोग हैं जो 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटा मैक्सिमम, उसमें भी वो काम चला लेते हैं। और जिन्होंने हैबिट बना ली कि भाई 6 घंटे के बगैर हमारा काम नहीं चलता, तो उनको 6 घंटे में सेटिस्फेक्शन आता है। कोई 8 घंटे वाले हैं, उनको 8 घंटे में आता है। 2, 4, 10 दिन शरीर फरियाद करता है, लेकिन अगर तुम लगे हो तो वो कमी ध्यान में पूरी होती है जो नींद की है। तो धीरे धीरे नींद के कुछ घंटे कम हो जाते हैं और ध्यान के कुछ घंटे बढ़ जाते हैं। तो ये मॉड्यूलेट करने वाला आना चाहिए ना, पहले ही डर जाएगा तो। देखो, जो अपने शरीर से फाइट नहीं कर सकता वह कभी जीत नहीं सकता। आपको कंडीशन किसने किया है? आपके शरीर और इंद्रियों ने। तुम इतना ही देख सकते हो, तुम इतना ही सुन सकते हो। जब नींद आती है तो तुमको सो जाना है। ये सब बातें तो तुम्हारे शरीर ने तुमको डाली हैं। संतों को देखो, कभी सोचा है कि बर्फ के ऊपर बैठ करके कोई प्राणायाम कर सकता है? बर्फ में साधु लोग दिखाई दे जाएंगे, यहाँ ठंडी आती तो शरीर अकड़ जाता है, जबकि यहाँ कुछ मतलब मुश्किल से 15 डिग्री गिरता होगा, 15 डिग्री के आसपास रहता होगा, 15 से 18, 20। कैसे सरवाइव करते हैं? अभ्यास ना। पूज्य मोटा जी की जीवनी पढ़ो आप। एक गुरु के पास गए थे, वहां उन्होंने बोला बैठ जा पद्मासन लगा के, कुछ डाल दिया संरक्षण शक्ति। 3 दिन बैठे रहे और शरीर से मल निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है, बदबू फैल रही है। शरीर से जितना कचरा था निकला। लोग आए, लोग दूर से पत्थर मारे, ये बाबा कर क्या रहा है? 3 दिन बैठे रहे। वो लोग कैसे जी कैसे सकता है? फिर नींद कहाँ गई? हाँ, पढ़ के देखो, लिखा हुआ है। यानी वो चाहे तो भी शरीर नहीं हिला सकता। आपको विश्वास नहीं होगा, पूज्य मोटा जी का जीवन पढ़ो, रात भर ध्यान करते थे। ध्यान की दीक्षा मिली थी और बोल दिया जाता है कि घर में ध्यान नहीं करना होता था। बोल देंगे आज यहाँ इस जंगल में करना है, कभी शमशान में करना है, कभी यहाँ करना है। जाते थे, रात भर बैठे रहते थे और सुबह आए, फिर टीचर थे, झोली झंडा लिए, फिर पढ़ाने चले गए। हाँ, वैसा वो ढलना चालू हो जाएगा। इसके लिए आपको अगर प्रकृति से पार जाना है तो कुछ चीज़ें आपको ठीक से समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति हमको कंट्रोल नहीं करती, हम प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। तब आप आगे बढ़ पाओगे। जो भगवान ने युक्त आहार विहार की बात कही गई है ना, वो किसके लिए कही गई पता है? अरे लोग बिल्कुल ही सोना छोड़ देते हैं, लोग बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। उसके लिए ईश्वर ने मना किया है कि भाई तुम जब किसी चीज की अति कर दोगे तो नहीं चलेगा। इसके लिए नहीं कहा हुआ है कि भाई आप एक टाइम भोजन करो तो बोलेगा तुमको तो युक्त आहार विहार करना चाहिए, डॉक्टरों ने ऐसा बताया है। ठीक है, डॉक्टर तो क्या क्या बताते हैं। युक्त आहार विहार का जो वास्तविक अर्थ होता है वो समझना चाहिए। अभी जैन मुनियों का जीवन देख लो, खतरनाक जीवन है। वो स्वस्थ रहते हैं, दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, वही हाथ में वो भोजन कराते हैं देख करके। और कई कई मुनियों का तो भाई सूर्यास्त के बाद वो पानी नहीं पीते, और पानी उबला हुआ पीते हैं। कई मुनियों का तो ऐसा रहता है कि दिन में 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करेंगे और एक बार ही पानी पिएंगे। फिर भी उनका जो जीवन है ना चल जाता है। अपने से कम ही बीमार पड़ते हैं, अपने से मतलब जो ज़्यादा बातें करते हैं उनसे। इसके लिए जो जीवन है ना उसको साधनात्मक रहने दीजिए। या तो साधना को अलग कर दीजिए और शरीर की स्वस्थता को अलग कर दीजिए। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं सच सकती। गुरु जी का जीवन देखो जब साधना करते थे। रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण,
भ्रांति को जैसा प्राप्त हुआ मैं अब और क्या पूछूं यह नहीं जान रहा हूँ। मैं पूर्ण रूप से प्रबोधवान नहीं हुआ हूँ, इस विषय में अब क्या पूछूं। देख लो राम जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि जितने उनकी बुद्धि में था वो सारा प्रश्न उन्होंने पूछ लिया और सबका उत्तर भी दे दिया। ठीक है, हालांकि राम जी तो बोधवान थे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से प्रबोधवान नहीं हुआ हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह जो ज्ञान है ना, वो कितना ही प्राप्त हो उसे तृप्ति नहीं होती, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, गुरुजनों के मुख से और सुनने को मिले और समझने को मिले। क्योंकि अगर आप अपने आप को पूर्ण अनुभव करने लग गए तो आप सीखना बंद कर दोगे। गुरुजी नहीं कहते हैं, किसी किसी सत्संग में बोला है कि हमको ऐसा सत्संग मिलता तो हम कहीं और होते अभी। तो भैया आत्म साक्षात्कार के आगे भी कुछ घटना होती है क्या? भाई ये जो अंतःकरण है ना आपका, इसका विकास कभी नहीं रुकता है। मुक्त हो गए तो मुक्तता एक चीज है, उसके बाद जो कलाएं बढ़ती हैं आपके अंतःकरण की, वह हमेशा बढ़ते रहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते। जब तक रहोगे तब तक उसकी उन्नति होते रहती है, क्योंकि संसार अनंत है, उसकी आपके अंतःकरण की संभावनाएं भी अनंत है। इसके लिए आप सदैव सीखते रहोगे, आप सदैव उन्नत होते रहोगे अगर सन्मार्ग पे चल रहे हो तो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, निरुत्तर होने के कारण केवल अप्रतिभा से प्रश्न करने से विरत न हो। ऐसा गुरु मिलना कठिन है यार। क्या बोल रहे हैं? निरुत्तर होने के कारण केवल अप्रतिभा से प्रश्न करने से विरत न हो, यानी तुम प्रश्न तो करते रहो, चाहे तुम्हें प्रश्न करने की प्रतिभा हो चाहे ना हो। अगर तुमको लगता है कि मैं पूर्ण नहीं हुआ हूं तो आप प्रश्न करते रहो, किंतु प्रश्न करने में कारणभूत संदेह बीज के निकषोपल के समान, कसौटी के तुल्य, सार असार की परीक्षा का स्थान मुझसे तब तक पूछते जाओ जब तक कि कारण का नाश न होने से आप निःशंक न हो जाओ। मुझसे तब तक पूछते जाओ तब तक कारण का नाश ना हो जाए। ये प्रश्न जिससे उपज रहा है, अज्ञान है ना, अज्ञान ही तो प्रश्न उपजाता है, वो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक मुझसे प्रश्न करते जाओ, निःशंक हो जाओ, कोई शंका शेष नहीं बचनी चाहिए। तब क्रम से प्रश्न के कारणभूत संदेहों का और उनके कारण अज्ञान का पूर्ण रूप से विनाश होने के कारण आप परम स्वभाव में विश्रांति को प्राप्त हो जाओगे। जब ये अज्ञान आपका नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान से ही जगत उत्पत्ति होती है। जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो आपको विश्रांति की प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में विश्रांति ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारी समस्याओं का समाधान है। राम जी ने कहा, भगवान, कारण का अस्तित्व न होने से पहले सृष्टि के आदि में ही सृष्टि का आविर्भाव नहीं हुआ। यह आपका कहना जो आपने कहा है वह सिद्धांत यद्यपि मैं भली भांति समझ रहा हूँ, तथापि मेरा यह चैत्य चेतन भ्रम किसको है यह संदेह नहीं मिट रहा है। इसका क्या कारण है? मैं आपकी बात तो समझ गया कि इस जगत का कोई कारण नहीं है, इसलिए यह भ्रम मात्र है, लेकिन चैत्य और चेतन का जो भ्रम है ये किसको है? यह जो संदेह है वह मेरा मिट नहीं रहा है। चैत्य चेतन समझ रहा है ना? चैत जड़ ग्रंथि किसको है? हाँ, चैत्य को जड़ बोलते हैं, चेतन को चेतन ही बोलते हैं। जड़ और चेतन की ग्रंथि लगी हुई है। इसी गांठ के कारण तो सारा दुख है, सारी परेशानी तुम्हारी और तुम्हारे कल्पना में जितने लोग हैं सब परेशान क्यों हैं? क्योंकि तुम सपना देख रहे हो। जग जाओ, अपने ऊपर दया करो और अपनों के ऊपर दया करो, सबको मुक्त करो ना नारायण। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारण का अस्तित्व न होने से, सर्वत्र शांत ब्रह्म की सत्ता होने से दृश्य आदि की भ्रांति नहीं है।
आपको केवल अभ्यास न होने के कारण परम पद में विश्राम की प्राप्ति नहीं हो रही। लो नारायण, सही बात है, पकड़े है। सब समझ लिया। बोले अब विश्राम क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? बोले अभ्यास नहीं कर रहे। राम जी देख रहे हैं हम तुमको, ठीक है, ठीक से अभ्यास नहीं कर रहे। दोहराओ तो उसका अर्थ जो है वो गहराई में प्रकाशित हो जाएगा। थोड़ा निखनन न्याय होता है ना, वो थून को नहीं गाड़ते, ठीक है, फिर गाड़ते फिर हिलाते। अरे वो अभी तो हिल रही है, हाँ तो थोड़ा और ठोको ऊपर से, 2-4 ईंट डालो और कूटो, फिर हिलाओ, फिर हिलाए, फिर हिले तो और ठोको। ऐसा काम तब तक करो जब तक वो हिल रही है, ठीक है। ऐसे अपनी जो बुद्धि है ना, उसको आत्म तत्व में गड्ढा खोदा, उसके अंदर ठोक दिया, बुद्धि को निश्चयात्मिका बना दिया, और फिर विषय दिखाए कर्म में, और फिर हिला तो बोले अभी कमी है ना, और निधिध्यासन किया और अभ्यास किया। तब तक अभ्यास करो जब तक दृश्य दिखने पर रंच मात्र उसमें फर्क ना पड़े। प्रिय से प्रिय, अप्रिय से अप्रिय, भली बात स्थिर हो जाए। हाँ, बढ़िया बढ़िया समझ रहे हो, एकदम वही है, एकदम डिट्टो वही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अंतःकरण में रहना चाहिए स्थिरता, विवेक दृढ़ हो जाना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान कहाँ से अनभ्यास होगा, कहाँ से अभ्यास होगा, तथा अभ्यासात्मक या जगत भ्रांति ही कहाँ से उदित हुई है, जबकि जगत भ्रांति का कोई कारण ही नहीं है। प्रणाम है राम जी को। उनके गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा अभ्यास करो, तो क्या कहते हैं, कहाँ से अनभ्यास होगा। बात भी सही है, क्योंकि वो अपनी बात तो बोल ही नहीं रहे, स्वयं तो सिद्ध हो चुके हैं, स्वरूपस्थ हो चुके हैं, दूसरे के अज्ञान को माध्यम बना करके बोल रहे हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं कहाँ से अनभ्यास होगा, यानी जब मैं उस तत्व में भली बात स्थिर हूँ तब अनभ्यास तो हो ही नहीं सकता। अनभ्यास किसको बोलते हैं भाई? वृत्ति का दृश्य की ओर फुरना और दृश्य को सत्य मानना, उसमें रस बुद्धि करना, अहमता और ममता स्थापित करना, इसी को तो अनभ्यास बोलते हैं। अभ्यास किसको बोलते हैं? इसका उल्टा, जो निर्विकार ब्रह्म तत्व है उसमें अपना मैंपना डालना और अपना ममपना डालना, और इसी को बार बार दोहराना, इसी को तो अभ्यास बोलते हैं। आकृति को जीवित ना रखना, जितनी भी चित्त में आकृतियां हैं ना, सबको मिटा डालो। अगर मिटा सकते हो तो तुम ब्रह्म के नजदीक जा रहे हो, नहीं मिटा सकते तो नारायण पराधीन नहीं रहोगे, और क्या कर सकते हो। बसी जी बोल ही रहे ना कि अभ्यास ना होने के कारण ही परम पद में विश्रांति प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो कहते हैं कि अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि हम तो ब्रह्म ही हैं। हाँ, जैसे मुझे सुना भी तो है ना, किसी का विवाह हो जाए तो वो अभ्यास थोड़ी करता है मेरी पत्नी है, ठीक है, ऐसा उदाहरण देते हैं। हाँ, उनको विश्रांति प्राप्त हो गई तो कोई भी उदाहरण दे सकते। जिनको नहीं हो रही है उनको अभ्यास करना चाहिए, जिनको हो गई है वो कोई भी उदाहरण दे दे। नहीं, उसमें वो संस्कार का ये रहते हैं, दीर्घकाल के संस्कार है, इसलिए तो अभ्यास करना पड़ रहा है। नहीं होते तो अपन ब्रह्म नहीं हो जाते, एक बार सुनने से ज्ञान हो जाता। एक होते हैं कृत उपासक और एक होते हैं अकृत उपासक। जो कृत उपासक है उसको कोई झंझट ही नहीं है, एक बार ठीक से सुन लिया ना, मनन कर लिया ना, उसी समय बहुत हो जाता है, अभ्यास की जरूरत नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि अनभ्यास कहाँ से होगा और अभ्यास कहाँ से होगा, और अभ्यासात्मक या जगत भ्रांति कहाँ से उदित हुई है। यानी अभ्यास भी नहीं हो सकता है और अनभ्यास भी नहीं हो सकता है। तो राम जी से पूछना चाहिए कि जब दोनों हो नहीं सकते हैं तो ये जगत भ्रांति है कहाँ? वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स यथार्थता कोई भ्रांति नहीं है। यही बात जब से सर्ग चल रहा है वही समझाना चाह रहे। यद्यपि अनंत असीम पर ब्रह्म निज माया से अनंत भासता है,
उसी में संपूर्ण अक्षत महाचिदघन अभ्यास भ्रांति है। यानी जिसको तो मैं अभ्यास कह रहा हूँ वो भी एक भ्रांति ही है। भ्रांति को निवृत्त करने के लिए भ्रांति की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, संपूर्ण अक्षत महाचिदघन अभ्यास भ्रांति है। यानी अभ्यास रूप भ्रांति करोगे तब ये जो बड़ी भ्रांति दिखाई दे रही है वो मिट जाएगी। जैसे कल्पना का सांप है और बच्चा डर ही रहा है तो कल्पना का एक डंडा बनाओ और मार दो, वो ऐसे ही मानेगा। ठीक है, उसको नहीं समझ में आता है कि सांप नहीं है रस्सी है। हाँ तो क्या करने का, एक डंडा उठाने का, 2 बार रस्सी को मार देने को, बोलो मर गया सांप। ठीक है, तो बच्चे को ऐसे ही समझ में आता है। रामचंद्र जी ने कहा, भगवान आप सरीखे जीवन मुक्तों के इस सकल जगत भ्रम के शांत होने पर इस अध्यात्म शास्त्र रूपी शब्द संपत्ति से उपदेश योग हम लोगों के उपदेश काय प्रवेश शक्तिपाद आदि द्वारा प्रबोधन रूप व्यवहार में क्या कारण है, यह आप कहिए। यानी आपको तो बोध हो गया, आप तो उस ज्ञान में बड़े निष्ठ हैं, तो फिर हम लोगों को जो आप उपदेश दे रहे हैं शक्तिपाद आदि द्वारा जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें क्या कारण है। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स हमारे सदृश जीवन मुक्त लोगों के उपदेश आदि सकल व्यवहार रूप से ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। यानी मैं तुमको अज्ञानी तो देखा ही नहीं रहा हूं, ब्रह्म में ब्रह्म ही स्थित। बोध आत्मा में चिदात्मा में न बंधन है न मोक्ष है, न बंधन की निवृत्ति के उपाय हैं। समझ रहे हैं ना बात को। क्योंकि राम जी के चित्त में कैसा उपज रहा है कि ये हमको अज्ञानी देख रहे हैं, खुद को ज्ञानी देख रहे हैं, फिर हमको ज्ञानमान बनाने के लिए ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। हाँ तो फिर इनकी दृष्टि में तो द्वैत है, लेकिन हम वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में भी द्वैत नहीं है। यही चीजें हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब आप जप करते हैं तो जप भी होवे और ब्रह्मनिष्ठा भी होवे, यह विलक्षण बात होती है नारायण। क्योंकि वहां पर आप जप कर रहे हो तो जो जप करने वाली आकृति है वो आप में द्वैत खड़ा नहीं कर रही। अगर द्वैत खड़ा नहीं कर रही तो आप जप करने के योग्य हो। अगर द्वैत खड़ा कर रही है तो ज्ञान का विचार करो, फिर जप मत करो, क्योंकि द्वैत को मत बढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कल्पना मात्र ही है और कल्पना मात्र ही है तो वो आलस्य प्रमाद में क्यों गिरे, तपस्या क्यों ना करे। जब जो लेटा हुआ पड़ा है वो भी ब्रह्म है और जो पद्मासन लगा के समाधिस्थ है वो भी ब्रह्म है, तो लेटा हुआ पड़ा क्यों रहे, पद्मासन लगा के समाधि क्यों ना लगाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ। कई लोग मतलब बोलते कि अपन तत्वनिष्ठ हो गए, बोले अब क्या, अब रहा आराम पाना, तो क्या करें, पांव फैला के सोए। भाई इसको आराम पाना थोड़ी ना बोलते हैं, वो सिद्ध अवस्था को बोलते हैं। देखो सिद्धों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, न सिद्धों से अपने को कोई मतलब है। अपन अभी अज्ञान में है, अज्ञान से बाहर निकलने के लिए जो उपयोगी हम उसकी बात करते हैं। हमको महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये आराम पाना जो बोलते हैं ना, काम के वास्ते। हाँ आराम पाना बोल रहे हैं तो दोनों तरीके से तो आराम है ना नारायण। जब आप ऐसे सो रहे हो तो भी आराम है, समाधि में हो तो आराम नहीं है। तो स्थूल शरीर ऐसा लेटा हुआ, बाकी तो वही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आपको बोध होता है तब आपका जो मन है वह शरीर से तदात्म छोड़ देता है। ठीक है, अब उसे शरीर की स्थिति से मतलब ही नहीं है कि वो लेटा है कि बैठा है कि आड़ा है कि टेढ़ा है। वो तो अब परमात्मा में विश्राम पा रहा है ना। वही तो बात मैं समझा रहा हूँ। तब फिर शरीर की स्थिति का आग्रह क्यों कि मैं लेटा ही रहूं, इसका उल्टा क्यों ना कि मैं पद्मासन पर बैठा रहूं। क्योंकि अगर आप पद्मासन पर बैठे रहोगे तो दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी तप करने के लिए, तब उनके जीवन में तेज रहेगा, बल रहेगा। पहले ये चीज ऋषियों में हुआ करती थी कि बोध होने के उपरांत भी वो तप में लगे रहते थे, लेकिन वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। जिनको बोध प्राप्त हो जाता है या ऐसा जो दावा करते हैं कि भाई बोध प्राप्त हो गया, तो वो उनका जीवन तपस्वी जीवन नहीं दिखाई देता।
अगर तपस्वी जीवन होए, जैसे अपने दादा गुरु जी का था, अरे बोले नीम का पेड़ चल तो चल दिया, और गुरु जी के मुख से सुना है, बोले ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है, ये योग की सामर्थ्य है। जीवन देखो दादा गुरु जी का, तपोनिष्ठ, वैसा होना चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण देश काल क्रिया द्रव्य का भेद ज्ञान रखने वाले अज्ञानियों को सबका संभव न होने से यह जगत दृष्टि कैसे उपस्थित हुई। अज्ञानियों की बात कर रहे हैं कि अज्ञानियों के लिए यह जगत दृष्टि कैसे उपस्थित हुई, क्योंकि ब्रह्म में तो न देश है, न काल है, न क्रिया है, न द्रव्य है, न कोई भेद है, तो अज्ञानियों के लिए कैसे प्रकट हो गए। बड़ी दिक्कत तो यही है नारायण, क्या तुमको पाना है ज्ञान और तुम अज्ञानियों की दृष्टि को याद कर रहे हो। अज्ञानियों की दृष्टि को याद कर रहे हो तो क्या होगा, अज्ञान जागृत हो जाएगा। अज्ञानियों को कैसा लगता है ये याद ही मत करो, जैसा तुम्हारे गुरु जी कहते हैं, जैसा सत्शास्त्र कहते हैं, वैसा अभ्यास करो, नहीं तो फिर से वही ज्ञान की गेयता प्रकट हो जाएगी, राग द्वेष प्रकट हो जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा। जी ने कहा, वत्स जीवन मुक्त के पूर्व देश काल क्रिया द्रव्य के भेद ज्ञानी अज्ञों की दृश्य सत्ता अज्ञान मात्र से अन्य नहीं है। अज्ञान से ही यह जगत सत्ता उपस्थित है, इसका अन्य कारण नहीं है। तो बोले जो तुमको अज्ञान अवस्था में अनुभव में आ रहा था, देश काल क्रिया द्रव्य आदि, उनका कारण अज्ञान ही है और कोई कारण नहीं है। कहाँ से आए, मतलब अज्ञान से आए। अज्ञान क्या है, बोले ब्रह्म को ब्रह्म रूप में न जानना, यही अज्ञान है। भाई शक्कर का पहाड़ है, तो उसमें जो चीज़ें तुमको अनुभव में आ रही है कि ये बड़ा पत्थर है, ये छोटा पत्थर है, और यहाँ पत्थरों को काट के ये इंद्र बना दिया गया है, इधर की सेना बना दी गई है, तो सब क्या है, बोले शक्कर। जो शक्कर को नहीं जानता वही कहीं इंद्र को देख रहा है, कहीं उनकी सेना को देख रहा है, कहीं छोटे बड़े पत्थर को देख रहा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तत्व दृष्टि के कारण के अभाव में द्वैत और ऐक्य का संभव न होने पर बोध्य बोधकता का अभाव होने से बोधता कैसे हो सकती है। जिसका बोध हो वह कर्म अवश्य होना चाहिए। लोक में अकर्मक बोध शब्द प्रसिद्ध नहीं है, यानी जिसका ज्ञान होता है वह वस्तु अवश्य होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जिसका बोध हो वह कर्म अवश्य होना चाहिए, क्योंकि लोक में अकर्मक बोध शब्द प्रसिद्ध नहीं है, यानी जो वस्तु है ही नहीं उसका शब्द भी प्रसिद्ध नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, अज्ञात ब्रह्म बोध से अपने अज्ञान विनाश रूप फल का आश्रय होने से बोधता को प्राप्त होता है। यानी जो अज्ञात ब्रह्म है, जब उसका अज्ञान का विनाश हो जाता है तब वह जानने में आने लगता है। क्या जानने में आने लगता है कि हाँ बोध मात्र ही है। उसी से बोध शब्द भी बोध्यता को प्राप्त होता है। उसमें ज्ञान है, इसीलिए जो जगत में वस्तुएं हैं उनका भी ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जो तुम बोलते हो कि यह जो जगत की वस्तुएं हैं और उनका हमको ज्ञान है, तो वस्तुएं भी होनी चाहिए। तो क्या समझने में आता है, ये जो तुम बोल रहे हो कि वस्तु है वह भी एक ज्ञान ही है, यानी तुमको वस्तु का ज्ञान ही प्राप्त होता है। बाकी वस्तु है कि नहीं है यह कहा नहीं जा सकता। ध्यान से देखो तो कोई वस्तु है, इस बारे में प्रमाण क्या है, बोले ज्ञान इंद्रियां प्रमाण है। तो ज्ञान इंद्रियों का नाम ही है ज्ञान इंद्रियां, यानी वो लेकर के क्या जा रही हैं, ज्ञान ही तो लेकर के जा रही हैं। कई बार तो कुछ वस्तुएं कल्पना पर इतनी तेजी से आरूढ़ हो जाती है, वो नहीं होते हुए भी भासती है। जैसे किसी को प्रेत
पकड़ लेवे ना तो उसको ऐसा भ्रम दिखाता है ना कि वो नहीं भी होता तो भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं उसको। क्षमता है उसके अंदर ऐसा कराने की। रामचंद्र जी ने कहा, भगवान जीवन मुक्त हम लोगों में नहीं, यह कह रहे जीवन मुक्तों में भी अस्मत् शब्द की प्रवृत्ति में निमित्तभूत अहमता प्रदर्शित की है। यानी जो जीवन मुक्त लोग हैं उनमें भी अस्मत् शब्द यानी मैं हूँ ऐसा तो दिखाई देता है, वो लोग बोलते भी है। और वह अहमता अबोध का कार्य नहीं होनी चाहिए। और जो अहमता है वह तो अबोध का कार्य नहीं होनी चाहिए, यानी ज्ञान से ही होगी, अज्ञान से थोड़ी ना होगी, क्योंकि उसमें अबोध की प्रसिद्धि नहीं है। अतः बोध ही अहमता रूप परिणाम को प्राप्त होता है, ये कहना पड़ेगा। यानी ज्ञान ही अहमता बन गया, ये कहना पड़ेगा। उस अवस्था में उसकी बोध भिन्नता का निवारण करना कठिन ही नहीं असंभव है। यानी वह ज्ञान से अलग है ऐसा उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह अहमता जब जीवाख्य पुरुष नहीं है तब इसका अनंत त्रिविध परिच्छेद शून्य निर्मल चिन्मात्र आप में कहाँ से संभव है। यह जो अहमता है वह तो जीवाख्य पुरुष नहीं है, क्या है वो? बोले ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से अलग नहीं हो सकती हो। तब इसका अनंत त्रिविध शून्य निर्मल चिन्मात्र आप में कहाँ से संभव है? तो यह प्रश्न क्यों उपज रहा है? क्योंकि राम जी ने ज्ञान को अहमता बना दिया, और वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि तुम अहमता को ज्ञान बना दो। उल्टा कर रहे, शब्द वही है, प्रक्रिया वही है, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया उन्होंने। हम अहमता को ज्ञान बनाते हैं, और ये राम जी ने क्या किया? ज्ञान को ही अहमता सिद्ध करा कि ज्ञान के बिना अहमता हो ही नहीं सकती, इसलिए ज्ञान नहीं है, अहमता ही है। जबकि ऐसा हमारे अनुभव में नहीं आता। अहमता भी एक ज्ञान है ऐसा अनुभव में आता है। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स एकमात्र बोध स्वरूप हम लोगों की स्वरूपभूत जो बोधता है वही वायु के स्पंद की तरह वैकल्पिक व्यपदेश से हम लोगों से अहम और त्वम कही जाती है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि हमें जो स्वाभाविक ज्ञान रूपता है वही अहमता और त्वमता बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे वायु स्पंदित होने करके अनुभव में आने लगती है। अज्ञानवान अभिमान प्रधान पुरुष से नहीं कही जाती। लेकिन यह बात किसको समझ में नहीं आती? जो अज्ञानवान है, जो समझना नहीं चाहता है, उसकी दृष्टि में क्या लगता है कि जो ज्ञान है वो अहमता बन गया। अहमता बन नहीं गया, अहमता का ज्ञान हो रहा है। यानी ज्ञान की मुख्यता है, अहमता की मुख्यता नहीं है। जैसे तुम बुलबुला हो, ठीक है, तो तुम अपने बुलबुले पने का अभिमान कर लो कि अपने जल पने का अभिमान कर लो। जल पने का अभिमान करोगे तो तुम अपरिच्छिन्न हो गए, बुलबुले पने का करोगे तो तुम परिच्छिन्न हो गए। राम जी ने कहा, भगवान यदि ऐसी बात है तो शांत सागर में तरंग आदि अपना आकार धारण करता है, वैसे जीवन मुक्त पुरुष की दृष्टि में स्वरूप मात्र रूप चिन्मय ही अहमता आदि रूप जगत तथा बोध बोध आदि त्रिपुटी का आकार धारण करता है। यह सिद्ध हुआ। बात सही कह रहे हैं कि जो चिन्मय तत्व है वही तो यह जो बोध बोध बोधक आदि की त्रिपुटी है उसी को धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे जल तरंग को धारण करता है। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स यदि ऐसी स्थिति ही तत्व है तो द्वैत एक संभवे ब्रह्मन कारण असंभवे सति। यो आपने द्वित्व आदि की प्रसक्ति से जिस अद्वैत हानि रूप द्वेष का उद्घाटन किया है वह कैसे होगा और क्या होगा, इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है। इस कारण आप शुद्ध अद्वैत का ही अवलंबन कीजिए। यानी जो ये बोल रहे हैं कि इसमें त्रिपुटी बन जाती है, तो त्रिपुटी बन नहीं रही है, त्रिपुटी दिख भले रही है क्या? बोले अद्वैत तत्व ही है। तो अद्वैत तत्व का ही अवलंबन लीजिए, उसमें जो त्रिपुटी बन रही है उस पर जोर मत दीजिए। देखो राम जी के चित्त में दोनों ज्ञान है, लेकिन वो जोर किस पर दे रहे हैं? जोर जिस पर दे रहे हैं उसी के कारण संशय खड़ा हो रहा है।
ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं, ज्ञान भी है, समझ भी है, लेकिन समझ के अंदर जो जगत विद्यमान है, अगर तुम जगत पे जोर दे दोगे तो जगत का अधिष्ठान ढक जाएगा। जैसे तुम पिक्चर देख रहे हो, तुमको ये तो पता है कि कल्पना मात्र ही है, लेकिन कभी कभी हंसा देता है, कभी कभी रुला देता है। क्यों? भूल गए तुम कि कल्पना है। रामचंद्र जी ने कहा, भगवान तब शुद्ध अद्वैत पक्ष में पवन के स्पंद की तरह अहमता विकल्प की कल्पना कर कौन व्यवहार का भोग करता है? यानी जो व्यवहार हो रहा है इसका भोग कौन कर रहा है? कोई भोग करने वाला है? कोई भोग करने वाला है ही नहीं है। क्यों? विचार करके देखो, कोई भोग करने वाला है? तुम्हारे अंदर भोक्ता कौन है? बोले मन। मन को अपने से अलग कर दो, मन की सत्ता रहेगी? करता कौन है तुम्हारे अंदर? कोई करता है? भोक्ता ही कौन है जिसके कारण यह अनंत जगत भ्रांति का उल्लास होता है? जगत भ्रांति विकल्प का भी वैसे निषेध न होने पर फिर बंधन और मोक्ष की कल्पना भी होगी क्या? कल्पना ही नहीं होगी। जब तुम्हारे भीतर कोई कर्ता मिले, कोई भोक्ता मिले तो झंझट हो गए। जब कोई करता ही नहीं है, कोई भोक्ता ही नहीं है तो। लेकिन नारायण, ये जो कर्तापना है और ये जो भोक्तापना है, विदा कब होता है पता है? विचार के द्वारा विश्राम प्राप्त हो जाए। जब तक विश्रांति नहीं प्राप्त होती तब तक भोक्तृत्व निवृत्त नहीं होगा। तुम विचार से लगेगा तो सही कि कर्तृत्व नहीं है, लेकिन भोक्तृत्व है तो यह बताता है कि कर्तृत्व भी है। भोक्तृत्व है तो कर्तृत्व भी है, और कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व भी है। निश्चित समझ लीजिए नारायण। भली भांति विश्राम नहीं प्राप्त होगा तब तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व तो भले विचार से ढीला हो जाता है मगर निकलता नहीं है। जैसे पगहा ढीला कर दिया तुमने पाँव से, ठीक है, लेकिन निकाला नहीं तो क्या होगा? फिर चलोगे फिर पकड़ लेगा। ऐसे ही होता है कि विचार से हम बंधन ढीले तो कर देते हैं लेकिन उतारते नहीं हैं। उतरता कब है? जब विश्राम प्राप्त होता है। विश्राम प्राप्त नहीं हुआ मतलब तुमने ढीला कर लिया मगर उतारा नहीं है, फिर से वो कस जाएगा। विचार में दृढ़ता, विचार में दृढ़ता के साथ जो तुम्हारा दृश्यात्मक होनापना है उसको खो दो। दृश्य विस्मृति पर्यंतम कुर्याद गुरु पदार्चनम नहीं आता श्लोक। दृश्य पूरा का पूरा खो जाना चाहिए। तुम अपनी महिमा में इतने खो जाओ कि तुम रहो ही ना, जो है वही रह जाए, तब तुम्हारा भोक्तृत्व निवृत्त हो जाएगा। भोक्तृत्व निवृत्त करने की बात हम बता देते हैं, उसको अच्छे से समझ लो। जैसे तुमको लगी भूख, ठीक है, अब तुमको कोई बोले हम तुमको कल्पना की चीज़ें खिलाते हैं, जादूगर आया बोले हम तुमको जादू की चीज़ें देते हैं, तुम खाते जाओ, ठीक है, तुमको अच्छा तो लगा, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, ठीक है, तुम खा तो रहे हो, पेट तो भर नहीं रहा है, तो प्रक्रिया कभी बंद होगी? प्रक्रिया कभी बंद नहीं होगी नारायण। ना तुमको बल की प्राप्ति होगी ना तृप्ति की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? जो सच्ची वस्तु है वो खाओ। तो भोक्तृत्व कब निवृत्त होता है? जब तुम सच्ची वस्तु खाते हो। हाँ, आत्मा का भोग करने पर जो जागतिक भोक्तृत्व है वो निवृत्त हो जाता है। ऐसा समझो, उल्टा लोग समझते हैं। लोग कुछ खाने को देते ही नहीं है तुमको और बोलते हैं कि तुम्हारी भोक्तृत्व निवृत्त हुआ क्या? जब तक सच्ची वस्तु नहीं खाओगे ना नारायण, तब तक भोक्तृत्व निवृत्त नहीं होगा। एक बार सच्ची वस्तु खा ले, उसी दिन भोक्तृत्व निवृत्त हो जाएगा, तृप्ति आ जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, ज्ञेय अर्थ में सत्यता का आग्रह होने पर, ये जो ज्ञेय अर्थ है इसमें अगर सत्यता का आग्रह है, पुनः बंधन की प्रसक्ति है, पुनः बंधन उत्पन्न हो जाएगा। किंतु तत्वज्ञानियों की दृष्टि में यह ज्ञेय निपट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञान से उसका बाध हो जाता।
ज्ञप्ति ही उनके प्रारब्ध के भोग के लिए सकल पदार्थों के आकार से भासती है, यानी ज्ञान मात्र ही है। जितने भी पदार्थ तुम देख रहे हो ना भोग के लिए, वो सब ज्ञान मात्र ही जानो। इसलिए उनके पुनर्बंधन की कल्पना का प्रसंग नहीं है, यानी वो पुनः बंधन में नहीं आ सकता। राम जी ने कहा, ब्राह्मण, ज्ञप्ति सर्वथा रूपा नहीं है। ज्ञप्ति सर्वार्थ रूपा नहीं है, क्योंकि जैसे प्रकाशक, दीपक, नील, पीत आदि रूप घटपट आदि अपनी स्थिति को प्राप्त होते हैं, वैसे ज्ञप्तिवश बाह्य घटपट आदि पदार्थ स्थिति प्रतीत होती है। अतः प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण होने से बाह्य पदार्थों की चेतना से पृथक सत्ता सिद्ध हो गई। यानी राम जी ने क्या कहा कि यह जो ज्ञप्ति है सो दृश्यात्मक पदार्थों से अलग है। तो बोले वो तो सर्वार्थ रूप से प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिए तो पदार्थ चाहिए। ज्ञप्ति मात्र से कैसे वो चीजें प्राप्त हो जाएंगे। तो वसी जी कहते हैं, वत्स, कारण रहित बाह्य अर्थ रूप कार्य की जो यह सत्यता है वह केवल भ्रांति रूप है, उसका भ्रांति रूप से अतिरिक्त दूसरा स्वरूप नहीं है। बोले यार तुम कह क्यों रहे हो? क्योंकि तुमको जगत सच्चा लग रहा है। बुलबुलापना इतना दृढ़ है कि तुम बुलबुले को जल बोलने में डरते हो ना रहे, जबकि प्यास तुम्हारे बुलबुले को पीने से नहीं मिटेगी, जल को पीने से मिटेगी। जैसे नहीं कोल्ड ड्रिंक रहती है ऊपर झाग झाग रहता है, तो क्या उसमें जो हवा भरी है वो पीने से प्यास मिटती है कि पानी पीने से प्यास मिटती है? पानी पीने से मिटती है ना नारायण। कई बार जो है खूब हिला करके डाल दो तो बोतल में इतना ही रहेगा, वो झाग भर जाएगा पूरा। हाँ तो बोले एक गिलास पी लिया अब तुमने, अरे बोले काहे उल्लू बनाते हो, थोड़ा सा ही तो था उसके अंदर। तो प्यास जल के पीने से मिटती है, बुलबुला पीने से प्यास नहीं मिटती नारायण। यही बात उनको समझा रहे हैं कि जो बाह्यार्थ आप सत्य मान रहे हो, आप जो कहते हो कि ये जो नाम रूप हैं वो ज्ञप्ति से पृथक अपनी सत्ता रखते हैं, तो बात आपकी सत्य नहीं है। ज्ञप्ति अगर मैं निकाल लूँ उनमें से तो नाम रूप तुम्हारे हाथ में आवेगा नहीं। जैसे तुम्हारी मिट्टी होवे और किसी कुम्हार ने उसमें आकृति बना डाली और झगड़ा हो गया तुम्हारा, तो तुम क्या बोलोगे? भाई तू अपना घड़ा निकाल ले, मुझे मेरी मिट्टी ले जानी है। तो क्या घड़ा निकाल सकता है उसमें से? नहीं निकाल सकता नारायण। तुम मिट्टी ले जाओगे तो उसका घड़ापना भी चला ही जाएगा। ऐसे ही जब तुम विचार करोगे ना, अपना धरातल अधिष्ठान खींचोगे ना, तो नाम रूप अलग होकर के जा नहीं सकते कहीं। इसलिए जिसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसको संपूर्ण जगत की भी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जहाँ ब्रह्म रहेगा तहाँ ब्रह्म में कल्पित आकृतियां भी रहेंगी। राम जी ने कहा, ब्राह्मण, जब तक रहता है तब तक अर्थ क्रियाकारी होने से स्वप्न सत्य हो, चाहे प्रबोध से बाध्य हो जाने के कारण असत्य हो। जब तक रहता है तब तक दुख होता है, वैसी है जगत भ्रांति, जब तक रहती है तब तक दुख रहती है। इसकी चिकित्सा का कौन उपाय है? अभी बढ़िया प्रश्न किए। अभी जो प्रश्न थे वो तो तत्व की दृष्टि से थे, ये प्रश्न कैसा है? बोले अनुभव की दृष्टि से। बोले जब सपने से हम जग जाते हैं तब तो बात ठीक है, हमको समझ में आ गई कि दुख की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन सपना है तब तक तो दुख है। हाँ तो कुछ ऐसा उपाय करो कि जब तक ये नाम रूप चीजें भास रही हैं तब भी हमको दुख ना होवे। इसकी चिकित्सा का क्या उपाय है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, इस प्रकार जैसा स्वप्न है वैसी ही जगत स्थिति है, यानी जगत की स्वप्न तुल्यता है। जब यह सिद्ध हो गया तब जैसे जागरण होने पर स्वप्न के पदार्थों का बाध हो जाता है, वैसे आत्मज्ञान होने पर जागतिक पदार्थों में पिंड ग्रहता का बाध होने से दुख शांत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पदार्थों की पिंड ग्रहता सारी की सारी भ्रांति रूप है, यह बात अर्थता कही गई है। यानी जब आप यह समझ लेते हो कि मैं जग गया हूं, ये जगत नहीं है, उसी समय तुम जग जाते हो। अरे भाई जैसे कोई सपना में है तो आंख खोल दे तो सपने की सारी चीजें गायब हो जाती हैं। ज्ञान पाने के लिए इसका उल्टा है।
यहाँ जब चाहो तुम आंख बंद कर सकते हो कि नहीं बंद कर सकते हो? जब चाहो तुम आंख बंद कर लो, बोल लो कि यह जगत है ही नहीं, एक निर्विकार ब्रह्म सत्ता ही शेष है। अगर तुम्हारा अध्यास निवृत्त हो गया अभ्यास से पहले तो उसी समय तुम जग जाओगे, काहे का दुख रहेगा? अगर तुम्हारी निर्विकल्प समाधि है और यहाँ बहुत ही प्रतिकूलता आ गई तो तुम निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए तो तुमको कोई दुख है? यहाँ का कोई दुख नहीं, पता भी नहीं चलेगा इस जगत में क्या हो रहा। गहरी नींद में पता नहीं चलता, निर्विकल्प समाधि की तो बात ही छोड़ दो नारायण। अरे नारायण, कई बार ऐसा होता है, एक जगह नहीं नहर खोद रहे थे जेसीबी से, फिर देखा तो खाली जगह है, फिर वहाँ ध्यान से देखा तो बोले यार ध्यान से मिट्टी हटाओ, इधर कुछ हो सकता है। देखा तो खाली जगह, उसके अंदर समाधि में बैठे थे महापुरुष। महाराज जी फिर विक्षेप हुआ, आँख खोल दी उन्होंने, बोले बच्चा कौन सा समय है? बताया ये चल रहा है। तो उन्होंने देव पर आकर के देखा, अच्छा कलयुग आ गया। बोले ठीक है तुम लोग अपना काम करो। कमंडल था उनका वहाँ पे, कमंडल उठाया और चल दिए। सोचने की बात है, जमीन के अंदर लोग, ऊपर से घन बन रहा है, कुछ हो रहा है, नहर खुद रही है, तब उसमें निकले। ये पहले छपा था एक बार, हमने पढ़ा था उसमें। तो ऐसा होता है नारायण, यानी उनको भाई ऊपर मिट्टी पड़ गई है, क्या हो गया, इसका कुछ भी भान नहीं है। क्यों? निर्विकल्प समाधि में स्थित। इसलिए बात बता रहे हैं कि सपने से जगना है तो आंख खोलनी पड़ती है, और यहाँ से इस जगत से जगना है तो यहाँ आंख बंद करनी पड़ती है। अगर आपको ठीक से आंख बंद करते आता है, आंख बंद करने में मन की आंख बंद की जाती है, मन अगर बंद हो गया तो जगत बंद हो गया। अब बताओ कोई दुख रहेगा? कोई दुख नहीं रहेगा। और बड़ी बात क्या है, ऐसी विश्रांति आने पर तुम्हारे अंदर ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि तुम दृश्य में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो। तो छोटी मोटी चीज़ें तो तुम तो हाथ मार के ऐसे कर दो, ठीक हो जाएंगी, तो काहे का दुख रहेगा? यहाँ पे जो लोग पूरे जीवन भर बोले हम बहुत दरिद्र हैं, पैसा नहीं है इसलिए हम बड़े दुखी हैं, ठीक है। कई ऐसे महापुरुष होते हैं पारस पत्थर लेके घूमते रहते हैं। नामदेव के पास नहीं आए थे, हाथ में खोस दिया उसको ले जाके, वो जूता से रैदास जी के पास, रविदास जी के पास आए, और जिसमें उन्होंने लगा दिया रांपी से, जिसमें चमड़ा काटते हैं, बोले तो सोने की बन गई। वो चले गए तो बोले इसको फेंक के आ, वो कुआं उसमें फेंक के अपने बेटे को, बोले एक जो है हमारा औजार खराब कर दिया। सोचने की बात है, सामर्थ्य उनके पास कितनी होगी, कितना वैराग्य है जीवन में, इसके लिए उनके पास कोई दुख होता है? दुख पराधीन लोगों में होता है नारायण, वो स्वतंत्र है। जिसके पास धन पड़ा हो फिर भी वो यूज ना कर रहा हो, वो स्वतंत्र है। जिसके पास धन ही ना हो और इच्छाएं बहुत सारी हो, वो परतंत्र है नारायण। तो ज्ञानवान जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके पास इच्छाएं नहीं है और धन भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, उनके पास इच्छाएं नहीं है लेकिन धन बहुत सारा है, क्योंकि पूरी प्रकृति में जो धन है ना सब उन्हीं का है। जिनके पास धन है ना उनके पीछे पीछे घूमा करते हैं। शिव जी, कुबेर जी वंदना नहीं करते, शिव जी के पास कुछ नहीं और उनके भक्तों के पास सब कुछ सोने का। अरे लंका उन्हीं की थी, कुबेर जी की थी सोने की लंका। चलिए आज यहीं पर विश्राम लेते। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।